संजय बहुत दयालु है और उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मर्डर के साथ संजय का कोई संबंध नहीं है, इतना ही ना? जी बिल्कुल सर। संजय सर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें नहीं मार सकते सर। वो तो हमेशा अपने काम से काम ही रखते थे सर। ठीक है मलिक जी, आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो फोन करता हूँ आपको। जाइए। ओके सर, थैंक यू। तुम्हारा पति कहाँ है? पता नहीं मैडम, पर कल से वो घर नहीं आए। उसे एक बार फोन लगाओ तो। हाँ। स्पीकर ऑन कर। The number you're calling is currently switched off. Please try later. फिर लौट कर क्यों आ गई लक्ष्मी? फोन भूल कर चली गई थी। ओह, ये बात है। आ जाओ। आ जाइए सर। रामू, तुम यहाँ पर कैसे? लक्ष्मी! पैसा और सोना कहाँ है? बता ना। बताती है कि नहीं? पकड़ो इसे। पकड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बताओ ना। बताओ। बोलो। छोड़ो मुझे। जाने दो। इसे पकड़ो। दुर्गा, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। तेरे पति का फोटो है क्या तेरे पास? नहीं है सर। इसके पति का कॉल डेटा निकालो और कल जो मर्डर हुआ उस टाइम का इसका लोकेशन ट्रेस करो। लास्ट एक्टिव लोकेशन कहाँ का है वो भी पता करो। एक कांस्टेबल इसके घर भेज देना और कहना इसके घर पे सर्च करे। इसके पति का फोटो लेकर इमीडिएटली इंक्वायरी स्टार्ट करें। यस सर। चलो मेरे साथ। या हर्षा, टेल मी। सत्या, अभी पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट्स में भेज रहा हूँ, देख लेना। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? 1.5 इंच डेप्थ तक काटे जाने पर क्राउटेड आर्टरी वाज रप्चर्ड, जिसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस हुआ है। बट यूज किया गया वेपन डेफिनेटली नॉर्मल नाइफ से अलग मटेरियल का है। एंड एक बात और, जिसने भी किया है उसने रॉबरी के कारण नहीं किया है। कट मार्क्स देखने से पता चलता है कि गुस्से या बदले की भावना से किया होगा। हेलो हेलो संजय जी। हाँ बोल रहा हूँ। मैं कांस्टेबल रामास्वामी बोलते हुए। आपके वाइफ का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। ओके। हेलो सर, मैं कस्तूरबा ओल्ड एज होम से बोल रही हूँ। कौन है संजय? कस्तूरबा ओल्ड एज होम से बोल रही हैं। हेलो। हेलो बेटी सीरी। हाँ जी बोलिए। बेटा, तुम जो डोनेट करने वाली हो वो प्रॉपर्टी, हाँ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है ना? उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है। ओके बेटी, बाकी का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर करके मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ? सिटी आउटस्कर्ट में मेरे एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे दादाजी को मिली है और उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गई। और अब वही ओल्ड एज होम को डोनेट कर रही हूँ। प्रॉपर्टी कितनी की होगी? होगी कोई 50 करोड़ की। क्या कहा? 50 करोड़? ऐसे बोल रही हो जैसे 5 लाख की हो। 50 करोड़ श्री? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया है? आफ्टर ऑल ओल्ड एज होम को 50 करोड़ दान दे रही हो। आफ्टर ऑल? ऐसी बात नहीं है सिरी। हम उस प्रॉपर्टी से
पता है कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? संजय, हमारे बीच में पैसों को लेकर चर्चा होगी और इतनी जल्दी होगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बचपन से मैंने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। और तुम्हें तो ये सब पता है ना, पैसों के लिए तुम इतना बदल जाओगे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था संजय। जो चीजें तुम्हारे अंदर देखकर मैंने प्यार किया था वो चीजें अब मुझे दिखाई नहीं देती संजय। तुम अब एक पैसों को चाहने वाले इंसान बन गए हो। तुम इतनी ग्रीडी हो जाओगे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था संजू। पागलों जैसी बातें मत करो। हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस है, चैरिटी नहीं। हमारे लिए 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट है। पैसों के मामले में मैं हमेशा करेक्ट रहता हूँ। मेरी मानो, ऐसा कुछ मत करो। लिसन टू योरसेल्फ संजय, ये पैसे हम दोनों के बीच में दूरियां बना रहे। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? एक आदमी के अपने वैल्यूज होना चाहिए संजू। जब से मेरे दादाजी की मौत हुई है तुम बहुत बदल गए हो संजू। पैसा कभी दूर नहीं करता सिरी। पैसों के लिए लोग दूर जाया करते हैं। और हाँ, पैसों की कीमत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैल्यू के बारे में तो मुझे मत ही समझाओ। हे, क्या हुआ तुझे? अरे हेलो। हेलो सर। मैत्री, तुम कहाँ हो? अभी अभी ऑफिस पहुंची हूँ सर। संजय को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है यार। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहे यार। मलिक सर नहीं है वहाँ? मलिक से ये सब नहीं होने वाला। वैसे भी वो बहुत बिजी रहता है। कोई और हो तो बताओ ना। तो फिर मैं शिल्पा को भेजती हूँ सर। ठीक है, एक काम करो, उसे भेज दो। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, और हाँ, आते वक्त एस्टिमेट फाइल लेती आना। हाँ हाँ, मैं लेकर आऊंगी सर। ठीक है, आई विल सी यू देयर। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग दुर्गा। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रही हो? संजय की एक्टिविटीज ट्रैक कर रही हूँ। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन का ट्रैफिक फुटेज देख रही हूँ। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? सर, रात के 12 बजे वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सिग्नल के पास आकर रुक गया। इतना अच्छा इंसान अपनी वाइफ का मर्डर कैसे कर सकता है? ज़ूम इन। सी, ही इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। और उस दिन उसने पी रखी थी। मुझे उसकी स्मेल आई थी और उसके फेस को देखते ही पता चल जाता है कि पक्का इसने उसे जान से मारा है। वो और उसकी ओवर एक्टिंग। उसके घर में देखा था ना, कैश और ज्वेलरी सुरक्षित नहीं रखी गई थी और वो पैसे इतने इजीली मिल रहे हैं तो वो उसे कैसे जाने देता? एनीवेज, गुड जॉब। क्या है सर? कॉर्पोरेटर नरसिम्हा राव मेरे अंकल हैं। ये पता नहीं है क्या हम लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे? तुमने देखा है क्या? हाँ, मैंने देखा है। गर्ल्स हॉस्टल के सामने क्या काम कर रहे थे रे? क्या हुआ रामस्वामी सर, क्या बात है? लेडीज हॉस्टल की लड़कियों को छेड़ रहे थे ऐसा कंप्लेंट है। मैंने रेड हैंड पकड़ा है सर। क्यों बे? गुंडागर्दी ओपनली करोगे सोचा है क्या? एनकाउंटर कर दूंगा कमीने, समझा? सर, आप जानते नहीं हम कौन हैं? कोई भी हो, मुझे क्या? चल। रामस्वामी सर, इनसे कोई मिलना है तो उससे कहना पहले मुझसे मिले। ओके सर।